नमस्कार। वार्तावह में आपका स्वागत है। राजद के वरीय नेता बिमल कुमार सिंह प्रदेश की राजनीति करते हैं और जिला पर भी पूरी पकड़ रखते हैं। कल की घटना चक्र के संबंध में आ गया बिमल कुमार सिंह के पास मिलने के लिए। और क्या है राजद की स्थिति, क्या राजद कर रही है और क्या बिहारी सोच रहे हैं, इसी संबंध में बात करने के लिए बिमल जी की मार पटना में जबरदस्त हुई और इस बीच बेरोजगार युवाओं पर सत्ता की लाठी भी खूब चली। कई लड़कों का सिर फूटा कि कई के पैर भी टूटे। राजद कहाँ है ऐसे स्थिति में? देखिए, उस घटना का मैं घोर निंदा करता हूं। और जब युवा पटना में सरकार से अपना मांग रखने गए और जिस तरह से सम्राट चौधरी की पुलिस यानी एनडीए सरकार की पुलिस सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के इशारे पर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण उन छात्रों और छात्राओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया और जिस तरह से उनका रोड पर इतना बुरा स्थिति में घायल अवस्था में हम लोग देखे, उस अवस्था मतलब स्थिति से हम लोग खुद शर्मिंदा है कि इस सरकार छात्राओं और युवाओं के खिलाफ है। किसानों के खिलाफ तो पहले से ही सरकार रही है, किसानों के लिए कुछ नहीं की है। किसानों के खिलाफ सरकार रही है, किसानों के खिलाफ रही है। आज तक किसानों के लिए क्या काम किया? अरे मोदी जी बोले थे आय दोगुना करेंगे। न यहाँ धान की खरीदारी होती है, न गेहूं की खरीदारी होती है। किसानों द्वारा किसी भी उपज का पूरा उत्पादन खरीदारी होती है। धान भी खरीदारी होती है तो मात्र 8-10% खरीदारी की जाती है। तो छोड़िए, किसानों की बात तभी हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन जिस तरह से कल की घटना है, इस घटना पर विपक्ष पूरा छात्र और छात्राओं के साथ है। हमारे आदरणीय नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और उन्होंने बोला कि मैं छात्र और छात्राओं के साथ हैं। और हम लोग ने, जब हम सरकार में थे उस समय 5 लाख सरकारी नौकरी बिहार के युवाओं को और छात्र छात्राओं को नौकरी देने का तेजस्वी यादव जी ने काम किया। जब तेजस्वी यादव जी ने नौकरी देने का काम शुरू किया तो ये जो भाजपा की सरकार है, जो नीतीश जी के सहारे, नीतीश और भाजपा की जो सरकार थी, ये उस समय इनको लगा कि अरे ये तो तेजस्वी का नाम हो जाएगा, ये नौकरी देने लगा। तो नीतीश जी फिर भाजपा की तरफ भाग गए और जिस तरह भाजपा की तरफ भागे, फिर उसी दिन के बाद से कोई भी नौकरी बिहार में आज तक किसी का कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ। महागठबंधन से सरकार के बाद जब वो एनडीए के सरकार की तरफ पुनः चले गए, नीतीश जी उसका मुखिया बन गए एनडीए की सरकार की, उसके बाद से कोई बिहार में बहाली नहीं हुई। जबकि चुनाव में भी इन लोगों ने घोषणा किया कि हम 5 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, हर साल 1 करोड़, हर साल 1 करोड़ देंगे। लेकिन जब सरकारी नौकरी आप नहीं दे रहे हैं और युवा नौकरी मांगने के लिए सरकार सड़क पर उतर रहे हैं, तो उनको आप लाठी से मार करके उन कितने महिलाओं को, आप कहते हैं महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आप पटना की सड़क पर देखिए कितने छात्राएं हमारी बहनें घायल हुई है। किसी का सर फूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कपड़े पूरा फट गया, नंगे हालत में दिखाई दी वहां बचियां। वहां क्या मौजूदा सरकार के विरोध में राजद का कोई कार्यक्रम होगा, विरोध होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। राजद बिहार के छात्र और छात्राओं के साथ है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ऐलान है, कल ही उन्होंने घोषणा कर दिया है कि हम छात्र और छात्राओं को के साथ हैं। जो सरकार ने 5 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, वो सरकार को देना पड़ेगा नौकरी उनको। मौजूदा सरकार वंशवाद के विरोध में, जनता के बीच वंशवाद का विरोध करके सत्ता में आई और मौजूदा मंत्रिमंडल विस्तार में वंशवाद की जबरदस्त छाप रही। क्या कहेगा इस बारे में राष्ट्रीय जनता दल? देखिए, ये मौजूदा जो एनडीए सरकार है, ये भारत और बिहार की भोली भाली जनता को गुमराह करती है। जबकि सच्चाई यह है कि यह सरकार खुद जो है, केंद्र हो या बिहार की राजनीति हो, हर जगह ये वंशवाद करती है और परिवारवाद की पोषक है, पोषक है। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी जो देखिएगा नितिन नवीन जी, इनके भी पिता मंत्री रह चुके हैं और पटना से विधायक रह चुके बाकीपुर से। वो सीट अभी उन्हीं के खाते में चले आ रहा है शुरू से। यानी मौजूदा सरकार के कथनी और करनी में अंतर है, बहुत अंतर है। अब हाल में देखिए जो नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल बना,
उनमें उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे दीपक प्रकाश जी को मंत्री बनाया गया। किसी सदन के सदस्य नहीं है, किसी सदन के सदन नहीं, कभी उनको कोई राजनीतिक और सामाजिक सूझबूझ भी नहीं है। उन्होंने कभी न राजनीतिकों के बीच रहा, न सामाजिक जनता के बीच रहा। कभी भी जनता के बीच आप दीपक प्रकाश को नहीं देखे होंगे। सीधे उन्होंने मंत्री पद की जब शपथ ली शर्ट और जींस में, तो लोग आश्चर्य कर गए कि ये कौन लड़का है भाई, ये किसका लड़का है, कौन लड़का है, कहां से आ गया। पूरा बिहार की जनता देख एकदम हैरान रह गई कि ये कौन लड़का हुआ भाई। चर्चा होने लगे, मीडिया के माध्यम से पता चला कि तो उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र हैं, जो डायरेक्ट जो है इनका बिहार सरकार इनको नौकरी दी है। युवाओं को नौकरी देने के नाम पर पहला नौकरी दीपक प्रकाश जी को दिया गया, जिनको गांधी मैदान में शपथ दिलाया गया। और फिर अभी हाल में जो सम्राट चौधरी जी की मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो उसमें देखिए पुनः फिर दीपक प्रकाश जी को बिना बगैर सदन के सदस्य रहते हुए पुनः शपथ दिलाई गई, मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, पंचायती राज मंत्री बनाए गए हैं। फिर से उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिनके पिता 25 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 25 साल तक वो लड़का कहीं राजनीतिक और समाज के बीच लड़का नहीं देखा, जनता के बीच वो लड़का नहीं देखा, कहीं रोड और सड़क पर संघर्ष करते हुए बेटा नहीं देखा। लेकिन लोगों ने कल देखा गांधी मैदान में कि वो लड़का जो कि देखने में ही अस्वस्थ लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज देखिए, बोली चाली देखिए, अस्वस्थ लड़का को डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री बनाया गया और बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। जो खुद स्वस्थ नहीं है वो दूसरे का स्वस्थ कैसे रखेगा, खुद स्वस्थ नहीं है वो लड़का। अब देखिए कहीं बैठना उठना चलना फिरना बोलना। अब मीडिया कल बाइट ले रही थी, तो बोल रहे हैं कि 1925 में जदयू को, बिहार की जनता को धन्यवाद कि 1925 में जदयू को 200 सीट दी। कोई ज्ञान नहीं है, ये बनावटी होगा, फर्जी वीडियो होगा। फर्जी नहीं है, ठीक है फर्जी मान लीजिए कुछ उसमें कुछ हम एक पूरा उस पुष्टि घट नहीं करते हैं। मान लीजिए 1 मिनट के अनुसार मान लीजिए जो हम देख रहे हैं, जो चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वही हम देख रहे हैं। हम गांधी मैदान में नहीं गए थे शपथ ग्रहण में, या कि जहां बाइट ले रहा था पत्रकार वहां भी हम नहीं गए थे। लेकिन जो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं उनका यही आ रहा है कि 1925 में बिहार की जनता ने 200 सीट दी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पे मौजूदा सरकार का सफाई भी नहीं है कुछ। अब आज कल की मंत्रिमंडल में देखिए, संतोष मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन, सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके पिता मंत्री रह चुके हैं शकुनी चौधरी जी। आपका एक मिश्रा जी हैं, ये कौन मिश्रा जी, इनके पिता भी विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके हैं। मतलब लाइन से देखिएगा तो माने परिवारवाद का पूरी तरह पोषक है मौजूदा सरकार, पूरा पूरा पूरा। आप इस बात को मौजूदा सरकार परिवारवाद की पूरी तरह पोषक है, पूरी तरह पोषक है। ये सरकार परिवारवाद से बाहर नहीं निकलेगी और बिहार की जनता को ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है कल्याण। आप देख लीजिएगा, ये सरकार केवल अपना बच्चे और अपने जो परिवार के लोग हैं, अब देखिएगा हाल ही में सारे इनके जितने इनके रिश्तेदार वगैरह परिवार जो हैं सारे अधिकारी भी बन जाएंगे, पीए रहेंगे, सरकारी जितने भी हैं ये सारे विभाग को पकड़ लेंगे, सब सचिव वगैरह जहां डीएम एसपी एसडीओ देखिएगा तो इनके परिवार के सदस्य ही मिलेंगे आपको। बिहार का कुछ भलाई नहीं हो रहा है। चुनाव के बाद जो बिहार चुनाव जो 2025 में बीता हुआ है, इसमें जो स्थिति बिहार का बना है, बिहार का खजाना खाली कर दिया गया है और पैसा कहाँ गया। तो कहीं शिक्षित बेरोजगारों को फार्म भरवाया गया, फार्म का पैसा लिया गया और फिर उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। ये जो फार्म भरवाया गया पैसा, सरकार वैसे ही पैसे पे तो नहीं चल रही है, वैसे ही पैसे पर सरकार चल रही है। केवल आवेदन भरवाती है, पैसा लेती है और उसका परीक्षा भी नहीं होता है। अगर परीक्षा भी ली तो ज्वाइनिंग नहीं होता, फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। ये सरकार का शुरू से एनडीए सरकार की यही नीति है। सरकार ये युवाओं और किसानों और नौजवानों की ये विरोधी सरकार है। अब बिहार के युवा अब जग चुके हैं, सड़क पर उतरेंगे और विपक्ष, हमारे नेता कल घोषणा किए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी कि हम छात्र नौजवानों के साथ हैं और इनके साथ सड़क से लेकर सदन तक हम लोग संघर्ष करेंगे। और इनको जो वादा किया गया है, ये सरकार जो 5 करोड़ नौकरी देने की वादा की है, इनको ये 5 करोड़ नौकरी देना पड़ेगा।
नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक सरकार को नाको चाना चबवा देंगे। संघर्ष होगा। संघर्ष होगा। विमल जी ने बड़े जोश से के साथ मौजूदा सरकार के नीतियों का विरोध किया, उनके परिवारवाद के कथनी और करनी में फर्क बताने का प्रयास किया और प्रयास किया शिक्षित बेरोजगारों को जो ठगने का कार्य मौजूदा सरकार कर रही है उसके प्रति भी अपने गुस्से का इजहार किया। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति बिहार की किस करवट बदलती है। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।